तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीनियस मैथ वाई तोमर सर में। तो बच्चों, आज हम क्लास 9th के लिए चैप्टर 2 यानी बहुपद पॉलिनोमाइल का आज हम दूसरा वीडियो लेकर के आए हैं। इससे पहले एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, तो जिन बच्चों ने हमारा चैप्टर 2 बहुपद का पहला वीडियो ना देखा हो वो हमारा पहला वीडियो अवश्य देख लें। इससे पहले बच्चों, हम क्लास 9th के लिए चैप्टर फर्स्ट यानी संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का भी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें पूरे चैप्टर 1 का रिवीजन कराया गया है। और सेकंड वीडियो में हम चैप्टर 2 यानी बहुपद पॉलिनोमाइल्स का वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसमें भी हम लोगों ने पूरा रिवीजन करवाया था। अब बहुपद का दूसरा पार्ट है, इसमें हम पूरे चैप्टर को समाप्त करेंगे। देखेंगे बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में आ सकते हैं। चलिए बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हम जरूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को करते हैं शुरू। तो जैसा कि अभी हमने बताया बच्चों, क्लास 9th के लिए है ये। तो 9th मैथ्स चैप्टर हमारा कौन सा है बच्चों? बहुपद। चैप्टर नंबर है हमारा 2, जो कि है बहुपद यानी कि पॉलिनोमाइल, या इसको पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, और इसे हम लोग कहते हैं बहुपद। समझेंगे बच्चों इसके क्वेश्चन को। इससे पहले हम जो हमारा इससे पहला वाला पार्ट है उसमें 30 क्वेश्चन हम लोग अपलोड कर चुके हैं, तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो अवश्य देख लें। तो देखते हैं बच्चों, आज इसी को कंटिन्यू करते हैं। लेते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बच्चों हमारा ये है, आज का पहला क्वेश्चन, px बराबर, px की वैल्यू बच्चों दी गई, कितनी दी है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। ये px का मान है, का एक गुणनखंड, का एक गुणनखंड। इसका बच्चों गुणनखंड हमको क्या दिया गया है? x-1 है। इसका एक गुणनखंड x-1 है, तो k का मान ज्ञात करें। k का मान ज्ञात करें। समझेंगे बच्चों हम क्वेश्चन को, देखेंगे किस प्रकार से इसे सॉल्व करते हैं। तो ये बच्चों px की वैल्यू यहाँ पे दी गई है और इसका एक गुणनखंड ये है। जब भी बच्चों इसका कोई गुणनखंड दिया जाए तो हम लोग इसे कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। तो जो ये गुणनखंड है हमारा x-1, इसके बराबर बच्चों क्या करेंगे? 0। x का मान क्या निकलेगा? माइनस का एक उधर जाएगा तो ये हो जाएगा +1। ये बच्चों वैल्यू उठा के इसमें जाके रख देंगे, तो ये p1 इक्वल इधर कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर की जगह भी बच्चों 1, फिर इस x की जगह भी आएगा 1 और प्लस k। और ये जो p1 है इसकी वैल्यू को हम लोग क्या कर लेंगे? 0। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस k, तो 0 इक्वल 2 प्लस k। तो बच्चों k का मान क्या निकल के आएगा? k बराबर आ जाएगा -2। तो आप लोगों को बच्चों क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन, k का मान -2। चलिए बच्चों चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। सभी बच्चे कॉपी पेन लेके नोट अवश्य करते चलेंगे क्वेश्चंस को। लेते हैं बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। आगे है और दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन का एक गुणनखंड, का एक गुणनखंड। इसका बच्चों एक गुणनखंड हमको क्या दिया गया है? x प्लस ए है। का एक गुणनखंड x प्लस ए है, तो सिद्ध करो। तो सिद्ध करो। क्या सिद्ध करना है बच्चों? सिद्ध करना है a इक्वल a बराबर n माइनस क्यू अपान m माइनस p। ये सिद्ध करना है। समझेंगे बच्चों क्वेश्चन को, क्या सिद्ध करना है? ये और ये दो बहुपद हैं, इनका एक गुणनखंड x प्लस ए है, तो हमें क्या सिद्ध करना है कि a की वैल्यू ये होगी। तो अभी बच्चों हमने आप लोगों को क्या बताया
कि जो जिसका गुणनखंड होता है तो उससे वैल्यू निकाल के उसी बहुपद में हम लोग क्या कर देते हैं, रख देते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं और समझते हैं कैसे इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखेंगे हम लोग सबसे पहले इन दोनों का गुणनखंड कितना है, x प्लस ए। तो यहां से हम लोग निकालेंगे x प्लस ए बराबर 0। तो x की वैल्यू बच्चों हो जाएगी माइनस ए। ये वैल्यू उठा के हम पहले वाले बहुपद में रखेंगे। इसमें रखते हैं x की जगह माइनस ए का स्क्वायर प्लस p, फिर इसकी जगह a और प्लस q बराबर क्या मानते हैं बच्चों, 0 मान लेंगे। इसे हल करेंगे तो ये प्लस का ए स्क्वायर माइनस का पी ए और प्लस का q 0 हो जाएगा बच्चों। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब ये जो मान निकला है यही मान हम दूसरे वाले बहुपद में रखेंगे। तो दूसरे बहुपद में रखते हैं माइनस ए का स्क्वायर, इसमें रखेंगे बच्चों x की जगह माइनस ए, x की वैल्यू माइनस ए रखने पर जैसे रखेंगे माइनस ए का स्क्वायर प्लस यम इंटू माइनस ए, एम और साथ में माइनस ए और प्लस एन बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, 0। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का एम ए प्लस एन बराबर 0। तो इसे मान लेते हैं बच्चों समीकरण नंबर 2। हमें किसका मान बच्चों निकालना है, ए का मान निकालना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये वाला समीकरण इसके नीचे रख लो, ए स्क्वायर माइनस पी ए प्लस क्यू बराबर 0। क्या करेंगे, इनको इन दोनों को बच्चों हम लोग यहाँ से घटा देंगे। तो या घटाने पे ही कटेगा, जोड़ने पे नहीं कटेगा। घटाने पे साइन बदलेंगे, माइनस ये प्लस ये माइनस, तो ए स्क्वायर कट गया। ये प्लस का बच गया बच्चों पी ए, माइनस का कितना बचा एम ए, फिर प्लस का बचा एन और माइनस का बच गया क्यू बराबर कितना हो गया, 0। हमें ए का मान इतना लाना है बच्चों। तो ए का मान निकालना है तो एन और क्यू को पहले उधर भेजेंगे। तो कितना हो जाएगा इधर, इन दोनों से बच्चों ए कॉमन ले लो तो बचेगा p माइनस एम बराबर ये बच्चों q हमारा उधर जाएगा तो q हो जाएगा प्लस का, और n प्लस का है ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा बच्चों, माइनस का। अब a बराबर q माइनस एन और बटे ये जो गुणे में है बच्चों कहाँ चला जाएगा, बटे में। लेकिन इसमें हमारा n पहले है, नीचे m पहले है, और इसमें हमारा q और p पहले है। तो क्या करेंगे बच्चों, ऊपर से माइनस कॉमन लो तो n आगे आ जाएगा और q कहाँ चला जाएगा, पीछे। यही कार्य नीचे करेंगे, माइनस कॉमन लें तो m आगे आ जाएगा और p कहाँ चला जाएगा, पीछे। इसको काटेंगे तो a बराबर निकल के आएगा n माइनस क्यू अपान m माइनस पी। तो देखेंगे बच्चों यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है बच्चों। तो आप लोग इसे नोट करेंगे, समझेंगे। हम लोग चलेंगे आगे क्वेश्चन की ओर। हमारा प्रयास बच्चों यही रहता है कि वीडियो में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करा दिए जाएं आप लोगों को, कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन। तो देखते हैं बच्चों, लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये बच्चों 3 घात का जो गुणनखंड है, अब आ गया हमारा 3 घात का। ये अर्धवार्षिक परीक्षा में जरूर आता है बच्चों, वो भी 6 नंबर का आता है। सभी की परीक्षाओं में, अर्धवार्षिक परीक्षा में गणित में ये प्रश्न अवश्य आएगा 3 घात का। तो जिन बच्चों को 3 घात के समीकरण को हल करना नहीं आता है तो वो बच्चे सीखेंगे आज क्वेश्चन को। देखते हैं क्या है। क्वेश्चन दिया है एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर। आज का क्वेश्चन नंबर 3, एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर और आगे है प्लस 2x माइनस 4, प्लस 2x माइनस 4 नहीं 40 है, 2x माइनस 40 के गुणनखंड करो, के गुणनखंड करो। तो समझेंगे बच्चों, इनके गुणनखंड करने हमें। कैसे इनके गुणनखंड करेंगे, 3 घात का जब भी बच्चों समीकरण आए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x का ऐसा मान रखते हैं जिससे समीकरण 0 हो जाए।
यानी क्या क्या रख सकते हैं, x की जगह 1 रख सकते हैं, -1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, -2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, -3 रख सकते हैं। किसी ना किसी से 0 हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 2 तक पहुंचते पहुंचते बच्चों 0 हो जाता है। तो हमारा पहला टारगेट है इसमें x का ऐसा मान रखें जिससे इस पूरे का मान कितना आ जाए बच्चों, 0 आ जाए। तो देखेंगे यहाँ अगर 1 रखेंगे तो 1 रखने से ये 7 और 1 8 होगा, 8 2 10 और ये 40, 0 नहीं होगा, यानी 1 रखने से नहीं होगा। 2 रख के देखते हैं बच्चों, x बराबर 2 रखने पर, 2 रखने से बच्चों हो जाएगा 0। तो जैसे यहाँ रखेंगे 2 तो 2 का क्यूब प्लस 7, फिर x की जगह 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे इस x की जगह भी 2 और -40। तो 2 का क्यूब बच्चों 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 सत्ते 28 प्लस 2 दूनी 4 और -40। तो 28 4 32 8 40 और -40, ये कैंसिल होने के बाद बच्चों क्या आ गया, 0। तो पहला कार्य हमें बच्चों यही करना होता है, इसे 0 लाना होता है। तो ये हमारा 0 आ चुका है। 0 आने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अभी हमने क्या रखा था, x बराबर 2 रखा था, इस 2 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा x - 2 बराबर 0। तो जो बच्चों ये x - 2 है, ये इसका एक गुणनखंड बन गया। अब क्या करेंगे, इस x - 2 का इसमें भाग दे देंगे। तो देखेंगे बच्चों, भाग हम इधर देते हैं, x - 2 का भाग देना है, किसमें देना है बच्चों, ये क्वेश्चन में, x³ प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2x और -40। इसमें बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसका भाग दे देंगे। देखते हैं, भाग देना सबको आता है, पिछली क्लास में हमने अभी बताया है आप लोगों को, फिर से एक बार समझ लें। यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पे 1 पावर है, तो इसमें x पावर 2 का गुणा कराएंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगी। तो कितने गुणा करा दिए बच्चों, x स्क्वायर का। जैसे ही इसका इसमें गुणा कराएंगे तो x³, इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर। इसके बाद बच्चों घटाएंगे, चिन्ह बदलेंगे तो ये माइनस और ये माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। ये 7 और 2 बच्चों कितना हो जाएगा, 9, 9x स्क्वायर। इधर हमारा आ जाएगा प्लस का 2x। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहां से इसमें कितने का गुणा करें कि 9x स्क्वायर हो जाए। तो यहाँ हमारा x है, यहाँ 9x स्क्वायर है, तो 9x का गुणा कर दिया जाए। 9x का बच्चों इसमें कराएंगे तो 9x स्क्वायर और 9 दूनी 18x। अब घटाएंगे बच्चों, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये फिर से कैंसिल हो जाएगा। 18 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 20x। इधर हमारा कितना है, इधर आ गया माइनस का 40। अब बच्चों कितने का गुणा किया जाए x में कि 20x हो जाए, तो 20 का गुणा कर दिया जाए, तो प्लस 20, 20 का जैसे कराएंगे तो 20x और 20 दूना 40। तो ये माइनस, ये प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कितना बच गया बच्चों, 0। यहाँ पर 0 आना जरूरी है। अब हमने देखा हमारे पास ये आ गया, एक गुणनखंड तो यही हो गया x - 2। अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, एक गुणनखंड हमारे पास हो गया x - 2, और जो अभी ये आया इसको लिखेंगे, ये कितना है, x स्क्वायर प्लस 9x और प्लस 20, ये हो गया। अब इसे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। ये तो ऐसे ही चलेगा x - 2, ये जैसा था ऐसे ही चलता रहेगा। ये 20 के ऐसे गुणनखंड की प्लस करने पे 9 आ जाए तो बच्चों कितना होगा, 5 चक्कू 20, तो x स्क्वायर प्लस इसकी जगह ब्रैकेट x प्लस 20, यहाँ प्लस है तो बच्चों बीच में क्या लगाएंगे, प्लस। तो ये 5 और 4, ये वाले गुणनखंड हम पहले ही सिखा चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में। तो ये 5 4 कितना हो गया, 9, 5 चक्कू 20, तो ये हो जाएगा बच्चों x - 2, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x और प्लस 20। इधर बच्चों x - 2 को ऐसे ही रखेंगे, देखेंगे हम लोग x - 2 को ऐसे ही रखेंगे। इन दोनों में से बच्चों x कॉमन लिया तो x प्लस 5, फिर इन दोनों में से बच्चों 4 कॉमन लिया तो भी बचेगा x प्लस 5। ये x - 2 पहले से ही बाहर है। इन दोनों में से बच्चों कितना कॉमन है, x प्लस 5, तो इधर हमारा क्या बचेगा, x प्लस 4। तो ये बच्चों क्या हो गया, हमारा राइट आंसर हो गया। हमारे पास यहाँ पे 3 घात हैं तो कितने गुणनखंड आएंगे, 3, 1 2 3।
यानी बच्चों जितने घात का समीकरण होता है उसके उतने ही गुणनखंड आ जाते हैं। हम लोग समझेंगे आगे क्वेश्चन। आप लोगों को बच्चों अच्छे से क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। एक बार बच्चों इसका प्रोसेस फिर से समझ लें। जो बच्चे ये पहली बार पढ़ रहे हैं वो ये समझ लें बच्चों कैसे करते हैं। 3 घात को x का ऐसा मान रखेंगे जिससे ये 0 हो जाए। हमने यहाँ पे 2 रखा और 2 रखने पे बच्चों क्या आ गया 0। ये 0 आना जरूरी है। फिर इस 2 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा x माइनस 2। इसी x माइनस 2 से इस जो ये सवाल दिया था इसमें बच्चों क्या करेंगे भाग देंगे। नीचे 0 बचना चाहिए, भागफल हमारा ये आया। तो जिससे भाग दिया x माइनस 2 इसको लिख लिया और इस भागफल को लिख लिया। और ये द्विघात समीकरण को हल करना हमें आता है। ये x माइनस 2 हमारा ऐसे ही चलता रहेगा। द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो x प्लस 5 और x प्लस 4। ये प्रोसेस है बच्चों। इसमें 3 घात में एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है बच्चों, छोटा भी हो जाता है, ये इतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन वो सभी सवालों में नहीं लग सकती। जैसे वो छोटी जो विधि है वो हमारे इस सवाल में नहीं लग सकती। अब जो हम लोग क्वेश्चन बताने जा रहे हैं उसमें वो शॉर्ट ट्रिक लग जाएगी। तो एक क्वेश्चन 3 घात का हम लोग शॉर्ट ट्रिक से भी देखेंगे। चलिए बच्चों समझते हैं। लेते हैं बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी बच्चों गुणनखंड करना है हमको। क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x और प्लस 2 के गुणनखंड करो। तो देखेंगे बच्चों इसमें भी 3 घात है, फिर 2 घात है, फिर 1 घात है, फिर 0 घात है। तो इसमें भी बच्चों ये कितने घात का है क्वेश्चन 3 घात का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे चलिए समझते हैं। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन को समझेंगे हम लोग कि कैसे इसे सॉल्व करना है। तो इसमें यहाँ देखेंगे बच्चों इन दोनों से हमें कितना कॉमन मिल रहा है। इन दोनों से मिल रहा है एक्स स्क्वायर। तो हमारा यहाँ बच्चों x बचेगा और यहाँ कितना बचेगा 2। अब इन दोनों से कितना कॉमन है बच्चों, ऐसा कॉमन लो कि यही बचे। तो माइनस का 1 अगर कॉमन ले लें तो बचेगा x, ये प्लस का हो जाएगा और प्लस का 2 था तो किसका हो जाएगा माइनस का। जब कभी भी माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वालों के चिन्ह क्या होते हैं बच्चों पलट जाते हैं, यानी चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ से इन दोनों से बच्चों अब कॉमन मिल गया x माइनस 2। तो इधर हमारा क्या बच गया एक्स स्क्वायर और माइनस इधर क्या बच गया बच्चों 1। तो देखा हमने ये तभी हो सकता है जब कॉमन लेने पे ब्रैकेट में एक जैसा बचे। इससे पहले जो सवाल था उसमें ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि उसमें अगर हम कॉमन लेते तो एक जैसा नहीं बचेगा। देखेंगे बच्चों इसे और थोड़ा सा हल कर लेते हैं। x माइनस 2, ये x को ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। तो ये x माइनस 2, ये सूत्र लगा देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी। तो देखा बच्चों आपने कितनी सरलता से 1 2 3 4 लाइन में इसके 3 गुणनखंड आ गए 1 2 3। और जबकि जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था बच्चों वो भी हमारा 3 घात का ही क्वेश्चन था, लेकिन उसमें हमारा कितना ज्यादा टाइम लगा था उसे सॉल्व करने में। तो ये शॉर्ट ट्रिक केवल इन्हीं सवालों में लग सकती है बच्चों, और सवालों में नहीं लग सकती है। जिन सवालों में कॉमन लेने पे एक जैसा बचेगा उसी में केवल शॉर्ट ट्रिक लगेगी, बाकी सभी सवालों में बच्चों शॉर्ट ट्रिक नहीं लगेगी। तो आप लोगों का इसका ख्याल रखना है। अगर छोटी ट्रिक लग जाए तो इससे कर देना है, वरना बड़े वाले तरीके से ही करना है। इस क्वेश्चन को अगर हम उस तरीके से लगाना चाहें बड़े तरीके से तो भी लग जाएगा। आशा करते हैं आपको ये सब चीजें क्लियर हो रही होंगी। चलिए बच्चों चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखते हैं बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया बच्चों 2x माइनस 1, यदि 2x माइनस 1 उसके बाद कामा 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 11x प्लस a प्लस 3 प्लस 11x प्लस a प्लस 3 का एक गुणनखंड हो, का एक गुणनखंड हो। अगर ये इसका एक गुणनखंड है तो a का मान ज्ञात करें। तो a का मान ज्ञात करो। चलिए बच्चों समझते हैं क्वेश्चन को। यदि 2x माइनस 1 इसका इस बहुपद का एक गुणनखंड है तो हमें बच्चों a का मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? जब भी कोई हमारा गुणनखंड होता है तो उसके बराबर में 0 मानकर हम x की वैल्यू निकाल के बहुपद में रख देते हैं। तो चलिए बच्चों समझते हैं। यहां से निकालेंगे 2x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे क्योंकि ये गुणनखंड है। तो 2x बराबर हो जाएगा 1 और x का मान आएगा 1/2। ये जो बच्चों x की वैल्यू है इसे उठा के बहुपद में रख देंगे। पहले बहुपद को नोट करते हैं। 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर और प्लस 11x प्लस a प्लस 3 और इसके बराबर बच्चों क्या मान लेंगे हम 0। तो 2x की जगह रखना है 1/2 इसका क्यूब, ax की जगह रखना है 1/2 इसका स्क्वायर प्लस 11x की जगह 1/2 प्लस a और प्लस 3 बराबर 0। तो ये बच्चों 2 गुणे ये हो जाएगा 1/8, a गुणे ये हो जाएगा 1/4, ये 11 एकम 11/2 प्लस a प्लस 3 बराबर 0। तो इधर बच्चों कट कर देंगे तो ये 1/4 प्लस a/4 प्लस 11/2 प्लस a प्लस 3 बराबर 0। लाइट चली गई है बच्चों। ये इन्वर्टर से ही एक बल्ब जल रहा है। अब देखो, अब पहले से अब ज्यादा क्लियर दिख रहा है। जब 2 लाइट जलाते हैं तब बोर्ड पे इतना क्लियर नहीं दिखता है और जब एक बल्ब जलता है अब बोर्ड पे क्लियर दिख रहा है। तो चलिए बच्चों समझते हैं, आगे देखते हैं। इसे क्या करेंगे, हमें a का मान चाहिए तो a वालों को यहीं रखेंगे, यानी a/4 प्लस a, इन दोनों को बच्चों क्या करेंगे यहीं पे रखेंगे। 11/4 1/4 3 उसे उधर ले जाएंगे। तो 11/4 माइनस का 3/4 और माइनस का 3, 11/4 11/2 है बच्चों, 11/2 और इधर 1/4 है, यह है 1/4 और फिर इधर कितना है बच्चों 3। अब इसे हल करेंगे, इसके नीचे 1 करो तो लासा क्या मिलेगा बच्चों 4, इसका इधर गुणा करो तो a और प्लस ये हो जाएगा 4a। इधर कितना आएगा बच्चों, इसके नीचे 1 करें तो लासा मिलेगा 4, 2 का भाग 4 में 2 बार तो 11 दूनी 22, 4 का 4 में 1 बार तो 1 एकम 1, 1 का 4 में 4 बार 4 3 12, ये 4 4 कट गया बच्चों। तो क्या बच गया 4 1 5 है और बराबर 22 1 23 12 35, 5 से बच्चों काटेंगे 5 7 35, तो a का मान हो गया माइनस का 7। एक बार आंसर चेक करेंगे बच्चों, a की वैल्यू कितनी आ रही है, a की वैल्यू -7, बिल्कुल सही आंसर है बच्चों। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। 5 क्वेश्चन हो गए बच्चों। आज का बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है, सर्व समीकरण का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात करो। देखो बच्चों, पहले हम लोग समझेंगे कि सर्व समीकरण क्या होती है। सर्व समीकरण एक बच्चों हमारे इसमें सर्व समीकरण दी गई है x प्लस a और x प्लस b, इसके बराबर होता है x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स और प्लस ab। ये बच्चों हमारी सर्व समीकरण है।
तो इसी का प्रयोग करके बच्चों अब हमें क्वेश्चन करना है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन दिया छठा, x+4 x+10, x+4 और x+10 ये बच्चों है, इस सर्व समीकरण का प्रयोग करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी और इसकी कंपेयर करा दो, इन दोनों को उठा के नीचे रखो, x+a और x+b, इससे क्या करेंगे बच्चों, तुलना कर दो। तुलना करेंगे, x की जगह x है, x की जगह x है, a की जगह 4 है, b की जगह बच्चों कितना है, b की जगह 10 है, और x की जगह यहाँ पर x ही है हमारा, x की जगह कौन है बच्चों, x है। ये तीनों वैल्यू उठा के इधर हमको पुट कर देनी है। अब इधर वाला लिख लेंगे, क्या है हमारा, ये x² प्लस a प्लस v इंटू x और प्लस ये ab। सब समीकरण नोट कर ली बच्चों। अब ये वाली वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देंगे। तो x की जगह कितना बच्चों, x, a की जगह कितना, b की जगह बच्चों यहाँ पे 10 है, b की जगह कितना है 10, तो a की जगह रखेंगे बच्चों 4 और प्लस b की जगह कितना रखेंगे 10, x की जगह x है, a की जगह 4, b की जगह 10, तो ये आ जाएगा बच्चों x² प्लस 10 4 14, 14x और 4 दशामन 40। तो ये बच्चों क्या हो गया, हमारा राइट आंसर हो गया। आशा करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसी सर्व समीकरण का प्रयोग करते हुए एक क्वेश्चन और लेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे बच्चों। क्या है क्वेश्चन 7, 103 गुणे 107 क्वेश्चन है, 103 गुणे 107। मतलब क्वेश्चन यही है कि यही सर्व समीकरण का प्रयोग करके इसका गुणनफल ज्ञात करो। डायरेक्ट गुणा नहीं कराना है बच्चों आपको, ये आप लोग सोचो इनका गुणा करा दें, ये सर्व समीकरण का प्रयोग करना है और फिर इसे हल करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों, देखो इस सर्व समीकरण में एक खास बात है कि यहाँ भी x है, यहाँ भी x, यानी आगे सेम रहता है और पीछे अलग अलग। तो हम लोग इसे क्या करेंगे, 103 को लिख देंगे 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7। तो देखो बच्चों ऐसे तो हो गया हमारा, आगे 100 100 है, यानी आगे x x है, आगे बराबर रहना चाहिए और पीछे अलग हो सकता है। अब इसकी तुलना कराएंगे, x प्लस a और x प्लस b, इससे तुलना करेंगे। तुलना करेंगे तो a बराबर कितना बच्चों 3, b बराबर कितना 7 और x बराबर कितना बच्चों 100। तुलना करा ली। अब सर्व समीकरण लगा देंगे बच्चों, ये कितना है सर्व समीकरण, x² प्लस a प्लस b इंटू x और प्लस ab। इनकी वैल्यू रख लेते हैं, x की जगह क्या रखेंगे 100, 100 का स्क्वायर प्लस a की जगह 3 और b की जगह 7, x की जगह 100, a की जगह 3 और b की जगह 7। ये बच्चों हमने वैल्यू रख ली। अब 100 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 2 3 4 जीरो, 2 जीरो थे 4 जीरो, 7 3 10 और 10 का 100 में करेंगे बच्चों तो 1000 और 3 सत्ते 21। अब क्या करेंगे बच्चों, इनको जोड़ दो। तो जोड़ेंगे, देखो पीछे से हमारा कितना आएगा 1 2, इधर 0 फिर 1 और इधर वाला 1, यानी ये 10,000 है, ये 1000 है, 11,000 और 21 तो 11,021। तो यही बच्चों क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 11,021। तो ये हमने किसके प्रयोग से किया, सर्व समीकरण के प्रयोग से। आगे देखते हैं बच्चों, चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। आज बच्चों वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे क्योंकि 12:20 हो चुके हैं और आज 14 अगस्त है, कल 15 अगस्त है। तो 15 अगस्त की आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। तो अभी 12:20 हो गया है और 1:30 बजे से हमारी क्लास रहती है ऑफलाइन, तो इसलिए आज वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, अभी समाप्त करते हैं। 2-4 क्वेश्चन और लेंगे हम लोग, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में आ सकते हैं। देखते हैं बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है बच्चों, गुणनखंड कीजिए 8x³ y³
और इधर है प्लस 27a³ प्लस 27a³। समझेंगे बच्चों, इसके हमें क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। कैसे इसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। पहले इसका सूत्र समझते हैं बच्चों। एक सूत्र होता है a³ प्लस b³। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, पहले ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में होता है a² प्लस b² और माइनस ab। हम लोग चाहें तो ab को बीच में भी लिख सकते हैं, b² को पीछे आगे पीछे कर सकते हैं, उसमें कोई खास बात नहीं है। केवल प्लस वाले में यहाँ प्लस रहता है और ab के पहले क्या रहता है बच्चों, माइनस। तो यही सूत्र का प्रयोग करेंगे। देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करते हैं। इसे पहले हम लोग बच्चों क्या लिख सकते हैं, 2xy का होल क्यूब। कि 2 का क्यूब कितना, 8, और xy का क्यूब ये है। इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों 3a का होल क्यूब। तो a का काम बच्चों कौन कर रहा है हमारा, 2xy। b का कार्य कौन कर रहा है, 3a। अगर बच्चों इन दोनों का कंपेयर इनसे करें तो a की जगह 2xy और b की जगह 3a। अब ये वैल्यू उठा के इस सूत्र में रख देंगे। क्या होता है सूत्र हमारा, a प्लस बी a² प्लस b² माइनस ab। लाइट फिर से आ गई है। आप लोग बच्चों कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि लाइट आने से आप लोगों को यहाँ पे क्लियर दिखता है या जब लाइट नहीं रहती है एक एलईडी बल्ब से आपको क्लियर दिखता है। आप लोग कमेंट में जरूर लिखें और जरूर बताएं हमें। चलिए बच्चों देखते हैं। तो a की वैल्यू कितनी है, 2xy, और प्लस b की वैल्यू कितनी है, 3a। यहाँ बच्चों a² है मतलब 2xy का स्क्वायर, प्लस b² है, b का मतलब 3a का स्क्वायर, और माइनस का a भी है तो a की जगह क्या रखेंगे, 2xy इंटू b की जगह क्या रखेंगे बच्चों, 3a। तो ये हो जाएगा 2xy प्लस 3a। इधर बच्चों ये हो जाएगा 4x² y² प्लस ये 3 का स्क्वायर 9a², और ये 2 3 6ax y। तो यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक बार आंसर को चेक करेंगे हम। आंसर हमारा आ रहा है 2xy प्लस 3a, 2xy प्लस 3a सही है, 4x² y² माइनस का 6x/a, माइनस का 6x/a सही है, प्लस 9a²। करेक्ट है आंसर बच्चों। आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। देखते हैं बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 9। नौ नंबर बच्चों क्वेश्चन है गुणनखंड। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² और आगे है प्लस 12xy माइनस का है 24y/z और लास्ट में माइनस का 16xz। ये बच्चों क्वेश्चन है और हमें इसका गुणनखंड करना है। हम लोग समझेंगे बच्चों, इसमें एक ट्रिक है, एक फार्मूला भी है इसमें। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फार्मूले को। क्या है फार्मूला, फार्मूला हमारा होता है बच्चों a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो एक इसमें c² छूट गया है, a² b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये बच्चों फार्मूला है। तो देखेंगे बच्चों अगर इसकी हम लोग कंपेयर कराएं तो इसमें सभी में प्लस होता है और इसमें यहाँ दो जगह क्या है बच्चों, माइनस। इसका मतलब इसमें कोई ना कोई या तो a या b या c किसी एक की वैल्यू माइनस की होगी। अब किसकी वैल्यू माइनस की होगी, इसके लिए एक ट्रिक है हमारे पास। आप लोग ध्यानपूर्वक समझे क्या ट्रिक है, कैसे पहचानेंगे कि कौन माइनस का होगा। ये लास्ट वाला पद है बच्चों, लास्ट वाला कितना है, 2ca। यहाँ ध्यान से समझेंगे बिल्कुल। इससे पहले वाले में माइनस है, इसमें क्या है, 2bc। और तो कहीं माइनस नहीं है बच्चों, एक तो इसमें माइनस है, एक इसमें माइनस है, इसमें माइनस है, इसमें माइनस है, लिख लिया।
इन दोनों में से जो भी कॉमन होगा वही माइनस का होगा बच्चों। कौन कॉमन है? देखो सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, यानी कि बच्चों किसका मान माइनस का हो गया? सी का मान माइनस हो गया। तो हम लोगों ने पता लगा लिया। अब ये आसान है करना, इसे देखते हैं। इसे 4x स्क्वायर को बच्चों क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2x का स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर को 3y का स्क्वायर। 4z स्क्वायर को अभी हमने क्या बताया? c माइनस का है, तो इसे हम लोग लिखेंगे -4z का स्क्वायर, क्योंकि c की वैल्यू अभी हमने क्या बताया था? c की वैल्यू नेगेटिव है। फिर यहाँ प्लस का 2ab, तो प्लस का 2 इंटू ए की जगह ये 2x और b की जगह कितना? 3y, प्लस फिर होता है 2bc, तो प्लस का 2 इंटू बी की जगह 3y और c की जगह माइनस का 4z। फिर लास्ट में प्लस का 2c है, तो प्लस का 2c की जगह -4z और a की जगह बच्चों कितना? 2x। इस फार्मूले में हमने क्या किया बच्चों? वैल्यू रख दी। a की जगह 2x, b की जगह 3y, c की जगह -4z। करके देखेंगे तो इन सबका अगर गुणा कराएंगे तो बिल्कुल हमें यही मिलेगा। ये बच्चों किसका फार्मूला हो गया? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये a का मतलब 2x, b का मतलब 3y और प्लस सी का मान -4z है, तो यहाँ माइनस का 4z और इसका बच्चों क्या बन जाएगा? होल स्क्वायर। आप लोग इसे बच्चों दोबारा से समझ लेना, अच्छे से क्लियर कर लेना, कोई डाउट में नहीं रहना कि कौन सा पद माइनस का होगा और कौन सा नहीं होगा। चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। थोड़ा पानी पी लेते हैं, तब तक आप लोग इसे एक बार समझ लें। समझेंगे बच्चों? आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। ये भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है। क्वेश्चन का नंबर हमको याद नहीं बच्चों, 9 हो गए थे कि 8 हो गए थे। चलिए फिलहाल क्वेश्चन नंबर 9, x क्यूब माइनस 12x, x क्यूब माइनस 12x ब्रैकेट में x माइनस 4 और इधर दिया है माइनस का 64। इसके बच्चों में गुणनखंड करने हैं, तो समझेंगे हम लोग इसे कैसे कर सकते हैं। ये x को बच्चों हम लोग लिखेंगे x का होल क्यूब माइनस इस 64 को बच्चों लिख सकते हैं 4 का होल क्यूब। तो ये क्या बन गया? a क्यूब माइनस बी क्यूब। ये बच्चों आप लोगों ने फार्मूला देखा होगा, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, ये फार्मूला होता है बच्चों। तो a की जगह हमारा x है, b की जगह कितना है? 4, आगे आएगा -3ab, तो माइनस का 3, a की जगह बच्चों x और b की जगह कौन? 4। देखो 3 चकू 12x ये लिखा हुआ है, फिर ब्रैकेट में a माइनस बी, a का मतलब x, b का मतलब 4। यानी बच्चों x क्यूब अपनी जगह है, 64 को हमने ऐसे लिख दिया, 12x को ऐसे लिख दिया और ये बिल्कुल सेम है। तो ये हमारा बच्चों फार्मूला बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। तो ये फार्मूला किसका है बच्चों? a माइनस बी का होल क्यूब। तो a की जगह x है, b की जगह 4 है और इसका क्या हो जाएगा? होल क्यूब। आशा करते हैं बच्चों आपको आसानी से क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए हम लोग चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं बच्चों आज का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है बच्चों 27 बाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। 27 बाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब, ये भी बच्चों आसान है। अभी हमने ये फॉर्मूला आपको बताया था, a क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? a प्लस बी
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इसे हम लोग 27 को क्या लिख सकते हैं, 3y का होल क्यूब, और प्लस 125z को क्या लिख सकते हैं, 5z का होल क्यूब। ये बच्चों हमारा ए हो गया और ये क्या हो गया, बी। ये वाला हम लोग फार्मूला अप्लाई कर देंगे। पहले a प्लस बी मतलब 3y प्लस 5z, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 5z का स्क्वायर माइनस का ए बी। तो a की जगह कितना है 3y और b की जगह कितना है बच्चों 5z। तो ये हो जाएगा 3y प्लस 5z पहले ब्रैकेट में, इधर हो जाएगा 9y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर माइनस 15 तो ये बच्चों क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग नोट करते रहेंगे बच्चों, समझते रहेंगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, 27x³ प्लस वाई क्यूब, 27x³ प्लस वाई क्यूब और है प्लस z³ माइनस 9xyz, माइनस का 9xyz। इसके बच्चों गुणनखंड करने हैं। आप देखेंगे इसका एक नया सूत्र है, लाइट बंद कर देते हैं जरा। अब हो सकता है आप लोगों को, नहीं उल्टी लाइट बंद कर दी है। अब आप लोगों को ज्यादा क्लियर दिखेगा, हम थोड़े से काले दिखेंगे, बोर्ड पे थोड़ा साफ दिखेगा। चलिए देखते हैं बच्चों। तो इसका एक बच्चों फार्मूला होता है हमारा, यहाँ देखेंगे a³ प्लस b³, ये a बना हुआ है, प्लस c³ माइनस 3abc। इसका बच्चों फार्मूला होता है पहले ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये फार्मूला बच्चों इसमें लगेगा। तो कैसे लिखेंगे, देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब प्लस, इसे लिख सकते हैं बच्चों y का होल क्यूब, y का होल क्यूब प्लस इसे लिख सकते हैं z का होल क्यूब। यहाँ a³ प्लस b³ प्लस c³ ये बन गया, माइनस का 3abc माइनस 3, a की जगह बच्चों कितना है 3x और b की जगह कितना है y और c की जगह बच्चों कितना है z। यानी इसी को हम लोग कैसे बच्चों लिख सकते हैं, ऐसे। अब इसका फार्मूला हम लोग अप्लाई कर देंगे। क्या फार्मूला होता है बच्चों, a प्लस बी प्लस सी। तो ये a है, ये b है, ये c है। तो a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में बच्चों कितना है ए स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मतलब z का स्क्वायर, फिर माइनस का ए बी मतलब 3x गुणे y माइनस का बी सी मतलब y गुणे z माइनस का सी ए मतलब z इंटू 3x। तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड, इधर हमारा हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 3xy माइनस का yz माइनस का 3xz। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। हमें बच्चों थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ऐसे आप लोगों को अच्छा लग रहा है या जब रोशनी तेज करते हैं तो आपको अच्छा लगता है पढ़ने में। कमेंट करके जरूर बताएं, हम कंफ्यूज हो रहे हैं इसमें। थोड़ा सा लाइट को ऑन ही कर लेते हैं इससे। आप लोग बताएं जरूर कि कैसे आपको अच्छा लगता है, एक बल्ब से अच्छा लगता है या 2 LED से अच्छा लगता है। चलिए बच्चों हम लोग समझते हैं आगे क्वेश्चन।
देखते हैं बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 12। एक क्वेश्चन हमें दिया है, क्वेश्चन है 155 है बच्चों 3 बार, 155 गुणे 155 गुणे 155। इसके बाद में माइनस 55 भी है 3 बार, 55 गुणे 55 गुणे 55। अपान में बच्चों क्या दिया है, 155 फिर से 2 बार है, प्लस फिर 155 गुणे 55 है, और प्लस 55 गुणे 55 ये भी 2 बार है। इसका बच्चों हमें मान निकालना है। आप लोग इसे बच्चों गुणा मत करने लग जाना। कैसे सॉल्व करेंगे चलिए समझते हैं। मान लेते हैं हम यहाँ पे माना 155 बराबर a मान लेते हैं, और केवल 55 के बराबर बच्चों क्या मान लेते हैं b। ये वैल्यू उठा के इसमें रख देते हैं, तो ये हो जाएगा a गुणे a गुणे a, इधर b गुणे b गुणे b, यहाँ पर हो जाएगा a इंटू a इंटू b और b इंटू b। हमने क्या किया बच्चों, वैल्यू उठा के इसमें रख दी। a 3 बार है तो हो जाएगा a क्यूब, माइनस b 3 बार है हो जाएगा b क्यूब, नीचे a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। अब बच्चों a क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र लगा देंगे, क्या होता है a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे हमारा क्या चल रहा है बच्चों, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा। जैसे ये कैंसिल आउट हुआ तो हमारा क्या बच गया बच्चों, a माइनस बी, और a का मान हमारा कितना, वापिस करो, a का मान 155 और b का मान केवल 55। 155 में से 55 गया तो आंसर आ जाएगा बच्चों 100। कितना राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, 100। आशा करते हैं आप लोगों को ये चीजें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी, सब चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर वीडियो को बच्चों पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, और अपने दोस्तों तक भी शेयर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फायदा हो सके। काफ़ी ऐसे बच्चे हैं बच्चों जो कोचिंग सेंटर नहीं आ सकते हैं, इतनी फीस एफर्ट नहीं कर पाते हैं, तो ये चीज़ें हम उपलब्ध करा रहे हैं जिनका कोई चार्ज नहीं है। यूट्यूब पर हमारा सारा मटेरियल जो है, सारा कंटेंट जो है फ्री में है। तो जो बच्चे हमारे साथ तैयारी करना चाहें वो चैनल से जुड़ जाएं और फ्री में आप लोग तैयारी कर सकते हैं। पूरे चैप्टर की तैयारी यहाँ पे कराई जाएगी, इसमें हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा। सारे प्रश्न तो नहीं बता सकते हैं क्योंकि सिलेबस बहुत सारा होता है, लेकिन फिर भी मैन टॉपिक, मैन प्रश्न जो है यहाँ पे करवाए जाएंगे और आपकी तैयारी को मजबूत कराया जाएगा। तो चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। लेते हैं बच्चों आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। आज का बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा x प्लस वाई बराबर -4, x प्लस वाई बराबर -4, यानी x प्लस वाई की वैल्यू बच्चों हमें कितनी दे दी गई है, -4। ये वैल्यू हमको दी गई है। हमसे ये बोला जा रहा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, आगे है -12xy प्लस 64, -12xy और प्लस 64 का मान ज्ञात करें। चलिए बच्चों हम लोग समझेंगे क्वेश्चन को, कैसे इसे हल करेंगे। तो इसे हम लोग लेते हैं, ये एक्स क्यूब इसे ऐसे लिखते हैं, वाई क्यूब को भी ऐसे लिख लेते हैं, और ये 64 को हम लोग लिख लेते हैं बच्चों 4 का क्यूब, और प्लस 12xy को लिख सकते हैं, माइनस है तो -3 इंटू इसकी जगह x इंटू इसकी जगह y इंटू इसकी जगह 4। तो देखेंगे बच्चों एक्स क्यूब वही है, वाई क्यूब हमारा वही है, 4 का क्यूब 64 वही है, 3 चौको 12xy यही है। अब ये बच्चों हमारा एक सूत्र होता है, अभी अभी हमने बताया था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc। यही तो लिखा हुआ है बच्चों, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc।
क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये बच्चों फार्मूला है, यही फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी है। तो क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए की जगह एक्स, बी की जगह वाई और सी की जगह 4। यहाँ ए स्क्वायर, ए का मतलब एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर, सी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, माइनस का एक्स इंटू वाई, माइनस का वाई इंटू 4 और माइनस का 4 इंटू एक्स। सबकी वैल्यू पुट कर दी बच्चों। अब ये इतना एक्स प्लस वाई, इसकी वैल्यू बच्चों समीकरण 1 से एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है -4 और आगे हमारा +4 है। ये वैल्यू हमने कहाँ से रखी, समीकरण, यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 से। कहाँ से बच्चों वैल्यू रखी हमने, ये समीकरण 1 से। इधर हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, ये एक्स वाई माइनस का 4 वाई माइनस का 4 एक्स। ये बच्चों 4 4 कट गया, क्या हो गया 0 इंटू ये हमारा ऐसे ही रहेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस एक्स वाई माइनस 4 वाई माइनस 4 एक्स। तो 0 का बच्चों गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 0। तो राइट आंसर बच्चों कितना हो जाएगा 0, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर और लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन। ये सारे सवाल बच्चों महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। लेते हैं बच्चों आज का एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं बच्चों क्या है ये क्वेश्चन। 27 माइनस 125 ए क्यूब, 125 ए क्यूब है बच्चों यहाँ पे, और आगे दिया है -135 ए, -135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। इसका भी बच्चों क्या करना, हमें गुणनखंड करना है। समझेंगे कि कौन सी कॉन्सेप्ट इसमें लगेगी। तो इसमें बच्चों हम लोग लिख सकते हैं 27 को 3 का क्यूब, इसको लिख सकते हैं 5 का क्यूब। इन दोनों में से बच्चों कितना कॉमन मिल सकता है, तो इन दोनों में से बच्चों 45 माइनस का 45 ए ये कॉमन मिल सकता है। तो 45 के बाद 135 में तो 45 3 135 3 माइनस कॉमन लिया है, तो प्लस वाला किसका हो जाएगा माइनस का। 45 का 225 में 5 बार और एक ए बच गया। ये बच्चों फिर से एक फार्मूला बनता नजर आ रहा है हमको। कौन सा फार्मूला, इसे लिखेंगे 3 का क्यूब, ये 5 ए का क्यूब। देखो बच्चों फार्मूला क्या होता है ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab। तो माइनस का 3, ए की जगह ये रख दें 3 और बी की जगह रख दो 5a। देखो वही आएगा 3 3 का 9 अपना 45 है, ये भी 45 है और इसको यही रखें। तो ये बच्चों फार्मूला कौन सा बन गया, a माइनस बी का होल क्यूब हमारा क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। बिल्कुल यही है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। तो ये बच्चों फार्मूला बन गया a माइनस बी का होल क्यूब। a का मतलब 3 है और माइनस b का मतलब 5a है और पूरे का क्या हो जाएगा होल क्यूब। ये हमारा फार्मूला था, यही वाला फार्मूला बच्चों प्रयोग करके आंसर क्या आ गया 3 माइनस 5a का होल क्यूब। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। और अब आते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद क्लास को ओवर करेंगे। आखिरी क्वेश्चन भी बच्चों इसी प्रकार का है, देखते हैं। ये फार्मूला जो है लिखा रहने देते हैं, फार्मूले की जरूरत पड़ सकती है फिर से। क्या फार्मूला था बच्चों यहाँ पे, फार्मूला था a माइनस बी का होल क्यूब बराबर। देखेंगे बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 15, क्या क्वेश्चन दिया गया है 64 ए क्यूब माइनस 27 बी क्यूब, 64 ए क्यूब माइनस 27 बी क्यूब, और आगे दिया है माइनस का 144 ए स्क्वायर बी
-144 a² b, और इसके आगे है प्लस का 108 ab² प्लस 108 ab²। देखते हैं बच्चों, ठीक इसी प्रकार का क्वेश्चन है, इसको हम लोग लिखेंगे 4a का होल क्यूब, इसको लिखेंगे 3b का होल क्यूब। इन दोनों में से बच्चों कितना कॉमन मिलेगा? आप लोग यहाँ पे देखेंगे 4a है तो अंदर 4a बचना चाहिए, तो यहाँ से बच्चों 36 कॉमन मिल सकता है। 36, एक a मिलेगा, एक b मिलेगा, तो 36 का इसमें जाएगा 4 बार, 36 चक्कू, और एक a बचेगा। माइनस कॉमन लिया तो प्लस की जगह बच्चों क्या हो जाएगा? माइनस 36 का 108 में 36 तिया 108, और एक b बचेगा। इसे फिर से बच्चों ऐसे ही रहने देते हैं, 4a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब माइनस, फार्मूला क्या होता है? a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab होता है बच्चों। तो क्या हो जाएगा? माइनस का 3, a की जगह कितना आएगा? 4a, इंटू b की जगह कितना आएगा? 3b, और ब्रैकेट में हमारा कितना है? 4a माइनस 3b। जैसा है ऐसे ही रखेंगे। ये बच्चों किसका फार्मूला बन गया? a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। तो ये फार्मूला बन गया बच्चों a माइनस b, और इसका क्या बन गया बच्चों? होल क्यूब। तो राइट आंसर क्या हो गया? 4a माइनस 3b का होल क्यूब। आशा करते हैं बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। बच्चों एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्योंकि अभी 1 घंटा पूरा नहीं हुआ है, 56 मिनट 44 सेकंड हुए हैं। तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, पूरा 1 घंटे का वीडियो कर देते हैं। लेते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को होमवर्क के रूप में हम दे रहे हैं, और सभी बच्चे, हमारे जीनियस इंस्टीट्यूट के सभी बच्चे जो भी ये वर्क आज हमको सेंड करेंगे शाम को, तो आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करके भी सेंड करें, और कमेंट बॉक्स में हमें आंसर इसका जरूर बताएं। तो हम आप लोगों को इसी प्रकार का क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग उसे सॉल्व करेंगे और हमें आंसर अवश्य बताएंगे। आज का क्वेश्चन नंबर 16 क्या है बच्चों? क्वेश्चन 8a क्यूब माइनस b क्यूब, 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a² b, 12a² और प्लस का 6ab²। ये क्वेश्चन बच्चों आपके लिए है, आप लोग इसका आंसर हमें सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोगों को आज की ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अगर पसंद आए तो बच्चों वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, और कमेंट में हमें अपने विचार ज़रूर दिया करें। और आप लोग इसकी एक कॉपी बना लें बच्चों, चैप्टर वाइज जो भी हम यहाँ यूट्यूब पर करा रहे हैं उसकी एक कॉपी बना लें चैप्टर वाइज रिवीजन की, तो आप लोगों को पेपर के समय ये बहुत महत्वपूर्ण हो रहेगी। तो बच्चों इसे भी करा देते हैं, अभी हमारे पास समय बच रहा है, चलिए करा देते हैं। हम आंसर केवल छोड़ देंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों? 2a का क्यूब होल क्यूब, इसे लिख सकते हैं b का क्यूब, माइनस इन दोनों में से बच्चों कितना कॉमन मिल रहा है? एक तो 6 कॉमन है, a भी कॉमन है और b भी कॉमन है, तो क्या बचेगा बच्चों? 6 दूनी 12, 2a, और माइनस माइनस चिन्ह लिया है, माइनस कॉमन लिया है, तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ कितना बचेगा बच्चों? केवल b। तो इसे एक बार और लिख सकते हैं, 2a का होल क्यूब माइनस b का होल क्यूब माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 इंटू a की जगह बच्चों 2a इंटू b की जगह b, और ये 2a माइनस b ऐसे ही रखेंगे। तो ये बच्चों हमारा फार्मूला बन गया a क्यूब प्लस माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। तो ये फार्मूला बच्चों किसका बन गया? a माइनस b का होल क्यूब। अब आप लोग हमें यहाँ आंसर यहाँ पे बस आ जाएगा, तो आप लोगों को यहाँ होल क्यूब आएगा, तो होल क्यूब को छोड़ के आप लोगों को यहाँ बताना है कि इस बॉक्स के अंदर क्या आंसर आएगा। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जो हमको कार्य भेजें आज तो उसमें भी इसे पूरा सॉल्व करके करें। आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को ये आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप लोगों के सभी के स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षाएं आज से ठीक 1 महीने के अंदर शुरू हो जाएंगी। आज 14 अगस्त है, तो 14 सितंबर तक लगभग सभी विद्यालयों में अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी।
अब आगे बच्चों अर्धवार्षिक परीक्षा से पहले हम लोग अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर पूरा लेके आया करेंगे और उसे सॉल्व कराएंगे ताकि आपकी तैयारी और भी मजबूत हो। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।